वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे परिवर्तन के बादल बरसने के बदले गरजते हैं और बिखरते हैं, क्यों? इस विषय पर दीदी मनमोहिनी जी के साथ वार्तालाप करते समय अव्यक्त बाप दादा द्वारा उच्चारे गए ज्ञान के कुछ गुह्य रहस्य। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। अभी आप सब जा रहे हो सभी को फाइनल पेपर देने के लिए तैयार करने, क्योंकि आप सब निमित्त होना। ऐसे एवर रेडी बन जाओ जो कोई भी छोटी व बड़ी परीक्षा में अचल रहो। अभी तो छोटे पेपर में हलचल में आ जाते हैं, स्वयं के पेपर्स द्वारा ही हलचल में हैं। तो अब ऐसी तैयारी कर भेजना जो पुराने यहाँ आए तो एवर रेडी दिखाई पड़े। बाप दादा ने रियलाइजेशन अर्थात अनुभूति कोर्स दिया है तो उसकी रिजल्ट भी लेंगे। अनुभवी बनाते जाओ। उच्चारण करने वाले बन जाते हैं लेकिन अनुभवी कम बनते हैं। अगर अनुभवी मूर्त बन जाए तो अनुभवी कब धोखा नहीं खाएंगे। धोखा खाना अर्थात अनुभवी नहीं। ऐसा ही लक्ष्य रख करके सभी में ऐसे लक्षण भरते जाओ, यह रिजल्ट देख लेंगे। अभी तो यही उमंग सर्व का एक होना चाहिए कि संपन्न बन विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करेंगे, नहीं तो विश्व परिवर्तन का कार्य भी हलचल में है। अभी अभी बादल भरते हैं, थोड़ा बरसते हैं, फिर बिखर जाते हैं। कारण स्थापना करने वाले विश्व परिवर्तक ही हिलते हैं, अपने निशाने से बिखर जाते हैं, तो परिवर्तन के बादल बिखर जाते हैं। गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं। बाप दादा का जाना और आना कहेंगे, जाना और आना कहेंगे। जाना और आना तब कहे जब साथ छोड़ जाता। कहाँ से भी जाना होता है, जाना अर्थात कुछ छोड़कर जाना, लेकिन यहाँ जाना और आना शब्द नहीं कह सकते हैं। यहाँ है तो भी साथ है, वहाँ है तो भी साथ है। जो सदा साथ रहता, स्थान में भी और स्थिति में भी, तो उसके लिए जाना नहीं कहेंगे। जैसे मधुबन में भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ तो यह नहीं कहेंगे हम जा रहे हैं, छुट्टी लेवे। नहीं, नेचुरल जाना आना चलता रहता है, क्योंकि साथ साथ है ना। यह भी एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगाते हैं, हे मधुबनवासी। इसलिए विदाई शब्द भी नहीं कहते, सदा सेवा की बधाई देते हैं। सदा साथ रहते, सदा साथ चलते, अंग संग है। ऐसे ही अनुभव होता है ना। महारथी अर्थात बाप समान। महारथियों के हर कदम में पद्मों की कमाई तो कॉमन बात है, लेकिन हर कदम में अनेक आत्माओं को पद्मपति बनाने का वरदान भरा हुआ है। महारथी कहेंगे कि हम जाते हैं, नहीं, लेकिन साथ जाते हैं। जहाँ देखते वहाँ तू ही तू है। इसका अर्थ क्या है? महारथियों की सर्विस नयनों द्वारा, बाप द्वारा प्राप्त वरदानों द्वारा अनेकों को प्राप्ति कराना अर्थात अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपको देखते देखते बाप की स्मृति स्वतः आ जाए, हर एक के दिल से निकले कि कमाल है बनाने वाले की, तो बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाप आप द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई देगा और आप गुप्त हो जाएंगे। अभी आप प्रत्यक्ष हो, बाप गुप्त है। फिर हर एक दिल से बाप की प्रत्यक्षता के गुणगान करते हुए सुनेंगे। आप दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जहाँ भी देखेंगे तो बाप दिखाई देगा। इसी कारण जहाँ भी देखे वहाँ बाप ही बाप है। यह संस्कार लास्ट में समा जाते हैं, जो फिर भक्ति में जहाँ देखते वहाँ तू ही तू है यह पुकारते हैं। लास्ट में आप सबके चेहरे दर्पण का कार्य करेंगे। जैसे आजकल मंदिरों में ऐसे दर्पण रखते हैं जिसमें एक ही सूरत अनेक रूपों में दिखाई देती है, ऐसे आप सबके चेहरे चारों ओर बाप को प्रत्यक्ष दिखाने के निमित्त बनेंगे और भक्त कहेंगे जहाँ देखते तू ही तू। सारे कल्प के संस्कार तो यहाँ ही भरते हैं, तो भक्त इसी संस्कार से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इसलिए द्वापर की आत्माओं में या मुक्ति पाने के संस्कार या तू ही तू के संस्कार ज़्यादा इमर्ज रहते हैं। अभी सिर्फ बच्चे और बाप ही प्रत्यक्ष होंगे या भक्त भी प्रत्यक्ष होंगे?
अपने व बाप के भक्त भी अभी ही निश्चित होते हैं। राजधानी भी अभी बनती तो भक्त भी अभी बनते। तो भक्तों को जगाने जाती हो व बच्चों से मिलने के लिए जाती हो। चेक करना कि इस चक्कर अर्थात टूर में मेरे भक्त कितने बने और बाप के बच्चे कितने बने। दोनों का विशेष पाठ है। भक्तों का भी आधा कल्प का पाठ है और बच्चों का भी आधा कल्प का अधिकार है। भक्त भी अभी दिखाई देंगे या अंत में। जो नौधा भक्ति करने वाले नंबर 1 भक्त माला के मणके होंगे वह भी प्रत्यक्ष यहाँ ही होने हैं। विजय माला भी और भक्त माला भी, क्योंकि संस्कार भरने का समय संगम युग ही है। भक्त अंत में पुकारते रह जाते हैं, हे भगवान हमें भी कुछ दे दो। यह संस्कार भी यहाँ से भरेंगे और बच्चे साथ का अनुभव करेंगे। 9 रत्नों के पूजन और गायन का क्या रहस्य है? सदा सुहागिन और सदा भाग्यवान और संपूर्ण भाग्यवान कितने होंगे? निरंतर डबल लाइट और निरंतर सर्व प्राप्ति संपन्न संपूर्ण पवित्र हो, ऐसे कितने मणके होंगे? अंगुलियों पर गिनने जितने। ऐसे रत्नों की ही विशेष पूजा होती है। विशेष 9 रत्नों की पूजा होती है ना। जो अच्छी क्वालिटी अर्थात गुणवत्ता का रत्न होता है, उस एक रत्न में एक रंग होते हुए भी सब रंग दिखाई देंगे। जैसे कि सफ़ेद हीरा होता है, जो बढ़िया हीरा होगा चमकता हुआ फ्लासेस अर्थात दाग रहित दिखाई देगा। ध्यान से देखेंगे तो सफ़ेद होते हुए भी उसमें सब रंग दिखाई देंगे। इसका कारण क्या है? सर्व शक्तियों के संपन्न की निशानी यह है। सर्व शक्तियाँ भिन्न भिन्न रंग के रूप में दिखाई देती है। वह साइंस का हिसाब और यहाँ है साइलेंस द्वारा सर्व प्राप्तियाँ। जैसे वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है तो उसमें भी सब रंग दिखाई देते हैं। यह भी ज्ञान वर्षा के बाद वर्षा के फलस्वरूप सर्व प्राप्ति स्वरूप। तो ऐसा श्रेष्ठ हीरा व रत्न सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण जो शक्ति पाने चाहे वह उस रत्न द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे रत्न कितने होंगे? 9 रत्नों का पूजन निर्विघ्न होने के लिए विशेष होता है। कोई के ऊपर विशेष विघ्न आता है तो 9 रत्नों का पूजन करते हैं, तो इतने निर्विघ्न बने हैं। हर रत्न संपन्न होता है, लेकिन फिर भी हर रत्न की मुख्य विशेषता अपनी होती है। इसलिए 9 रत्नों की इकट्ठी पूजा भी होती है और अलग अलग भी। विशेष कोई विघ्न अर्थ कोई रत्न गाया हुआ होता है। मानो धन की समस्या का विघ्न है तो धन की प्राप्ति के लिए व अप्राप्ति का विघ्न मिटाने के लिए विशेष रत्न भी होता है। बीमारी में ज़्यादा मार्क ली होंगी तो उसका यादगार फिर अब तक भी अपने हाथ में रिंग अर्थात अंगूठी बनाकर पहनते हैं या गले में लॉकेट अर्थात हार बनाकर डालते हैं। तो यह सब हिसाब वर्तमान समय की प्राप्ति के हैं। तो ऐसे कितने होंगे? गिनती करने में आते हैं। नाम बताने के नहीं, दिखाने के हैं। अगर अनाउंस भी करें तो भविष्य में वह प्रसिद्ध भी होंगे, लेकिन अभी संपूर्ण स्टेज पर न देख करके क्वेश्चन करेंगे, यह क्यों, यह कैसे। इसलिए बाप भी बता नहीं सकता। दिखा सकते हैं, यह इस गिनती में है, यह हो सकता है। बताने की बात नहीं है। अब एक का भी नाम बताए तो देखना कितने क्वेश्चन उठते। इसमें क्या है, हमारे में क्या नहीं है, इसमें तो यह है। कई क्वेश्चन में समय व्यर्थ गवाए, यह भी बाप नहीं चाहते। बाकी कल्प कल्प के प्रसिद्ध हुए रत्न कल्प पहले मुआफिक प्रसिद्ध ज़रूर होंगे। आजकल नाम नहीं, काम चाहते हैं। अभी तो हर एक के अंदर यह लक्ष्य है कि मैं ही अपने को क्यों नहीं इतना आगे बढ़ाकर योग्य बनाऊं। आगे हम पढ़ेंगे बाप पब्लिक में भी पर्सनल मुलाकात करते हैं कैसे। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए। तो आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।